Tariq Khan Jesus Ministries। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि कई विश्वासियों का सबसे बड़ा संघर्ष उनकी बाहर की लड़ाई नहीं होती, बल्कि उनके घर के अंदर की लड़ाई होती है। अगर परिवार ही आपके खिलाफ हो जाए तो इस कंडीशन में हम क्या करें, ये बाइबल हमें बताती है। तो आइए आज के वचन को सुनते हैं। और आज का वचन बहुत अच्छा है, स्टैंडिंग है और आपको एक प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा, रेडी करेगा। ये नया नहीं है, बाइबल में भी हुआ है। ये मत समझिए कि आपके जीवन में हुआ है, ये बाइबल के अंदर भी हो चुका है। मालूम है आपको? सबसे पहले ये समझिए, आप अकेले नहीं है। मीका 7 अध्याय 6वां वचन, मनुष्य के बैरी उसके अपने ही घराने के लोग होंगे। ये यीशु ने भी कहा है। मत्ती 10 अध्याय 36वां वचन, मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होंगे। यीशु ने कहा। इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? कि जब आप सच्चाई, विश्वास और परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे, हर एक कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। यूसुफ अपने भाइयों द्वारा धोखा दिया गया। उत्पत्ति 37 अध्याय, यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने जलन की वजह से नफरत की गड्ढे में डाल दिया, गुलामी में बेच दिया। लेकिन ध्यान दें, परमेश्वर ने विरोध किया पर परमेश्वर ने योजना नहीं रोकी। उत्पत्ति 50 अध्याय 20वां वचन, तुमने तो मेरे लिए बुराई की योजना बनाई, परंतु परमेश्वर ने उसी से भलाई निकाली। संदेश क्या है? परिवार की अस्वीकृता परमेश्वर की अस्वीकृता नहीं होती। दाऊद पिता ने भी महत्व नहीं दिया। पहला शमूएल 16 अध्याय, जब शमूएल दाऊद को अभिषेक करने आया तो उसके पिता ने उसे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। किसको देखता है? दिल को देखता है। कभी कभी हो सकता है आपके घर के लोग ही आपके खिलाफ हों, आपको हर चीज में पीछे करें, आपको कहीं मौका नहीं दिया जाए। आप कितना भी बढ़िया काम करो, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। पर कोई कुछ भी नहीं करता, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। ये भी हो सकता है। जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते हो तो बहुत से आपको रोकने वाले आते हैं। पर इस बात को ध्यान रखो, जिसे परमेश्वर ने पकड़ लिया है उसे परमेश्वर बढ़ाएगा। बल्कि मनुष्य कितना भी रोकने की कोशिश करे, रोक नहीं पाएगा। अगर घर वाले ही आपको छोटा समझे तो याद रखिए, स्वर्ग आपको पहचानता है। अगर वो आपको छोटा समझ रहे हैं ना, तो परमेश्वर ने उसका सबसे बड़ा साइन और संबल क्या रखा है कि स्वर्ग आपको पहचानता है। और वो इसलिए पहचानता है क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर है। यीशु अपने नगर में अस्वीकार किया गया, यीशु खुद किया गया। यीशु के जीवन से देख सकते हो, है ना। मरकुस 6 अध्याय 4वां वचन, नबी अपने नगर में, अपने घर में ही आदर नहीं पाता, है ना। अपने घर वालों में ही, आप अपने रिलेटिव में, आप खास रिश्तों में ही आप आदर नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? वजह क्या है? क्योंकि वजह यह है कि परमेश्वर की शैतान भी नजदीक रिश्तों को इस्तेमाल करता है, ना कि दूर के रिश्तों को। यहां तक कि यीशु के भाइयों ने भी उसे प्रारंभ में विश्वास नहीं किया था। अगर मसीह को अस्वीकार किया गया तो हमें आश्चर्य क्यों? जब परिवार विरोध करे तो क्या करें? बदला नहीं, धैर्य रखें। बहुत लोग बदला लेने की सोचते हैं, बदला नहीं रखें, ये शैतान की भावना है। पर धैर्य रखें, ये परमेश्वर का नेचर है। रोमियो 12 अध्याय 19वां वचन क्या कहता है मालूम है? ए प्रियो, अपना पलटा ना लेना, प्रार्थना करना बंद ना करें। दूसरा पॉइंट, बहुत लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं जब सताव आता है, खिलाफत आती है परिवार से ही, तो वो कर देते हैं प्रार्थना बंद, लूज पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी आप शब्दों से नहीं, घुटनों से जीतते हैं। जब घुटनों पर आप परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने बुलावे को मत छोड़ें, है ना। बहुत लोग बुलावे कॉलिंग को समझना बंद कर देते हैं, इग्नोर करने लगते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि अब हमें खिलाफत आ गई है, डिप्रेशन आ गया, टेंशन आ गया परिवार की वजह से। अगर यूसुफ भी हार मान लेता तो मिस्र का प्रधानमंत्री बन पाता? नहीं बन पाता। इसलिए उसने क्या करा मालूम? अपने बुलावों, अपनी कॉलिंग को उसने इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसमें चलता गया। चौथा स्टेप क्या करें? चौथा स्टेप क्या लें? कटुता दिल में मत आने दें, कभी भी कड़वाहट नहीं आने दें दिल में। इब्रानी 12 अध्याय 15वां वचन, कड़वाहट की कोई जड़ न पनपने पाए, क्योंकि कड़वाहट आपको हमेशा विनाश के दलदल में ले आएगा और आपको पीछे कर देगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रेम के साथ अपने दिल में लोगों के लिए प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आपको राज्य देगा। मैं बताना चाहता हूं, आगे बढ़ाएगा। क्यों परमेश्वर परिवार से विरोध होने देता है? ये भी शायद एक पॉइंट है। 6वां पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पहचान मजबूत करने के लिए, ताकि लोग आपको पहचाने। सताव इसलिए नहीं आता है कि सताव आपको सताए, सताव इसलिए आता है क्योंकि खुदा उसमें से एक पहचान बनाता है। मालूम है? दूसरा कारण क्या है? आपको मनुष्य पर नहीं परमेश्वर पर निर्भर करने के लिए। अगर
क्यों परमेश्वर परिवार से विरोध होने देता है? क्योंकि आप इंसान पर नहीं, आप अपने जिंदा खुदा पर विश्वास करें। आपकी गवाही बड़ी करने के लिए नहीं, कभी कभी परमेश्वर आपको अकेला रहता है। आपकी समझ रहे हैं? कभी कभी परमेश्वर आपको अकेला करता है। क्यों करता है? ताकि वह आपको ऊंचा उठा सके। याद रखिए, विरोध स्थायी नहीं है, परमेश्वर की योजना स्थायी है। परिवार बदल सकता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता, इस बात को ध्यान रखें। तो इन तमाम चीजों के बाद एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करूंगा, पर मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, ये 3 कारण हैं इसलिए परमेश्वर परिवार से विरोध होने देता है। इसलिए होने देता है ताकि आप टूटे नहीं, आप उसमें बनना सीखें। क्योंकि ये विश्वास करिए कि परमेश्वर एक कुमार है और आप मिट्टी हैं, और वो जानता है कि एक मिट्टी को कैसे उसको आकार में डाला जा सकता है, कैसे उसे अपना एक रूप दिया जा सकता है। तो ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए बुलाया है, परिवार से विरोध आ रहा है इसलिए परमेश्वर आपको गिरा दे। परमेश्वर ने आपको खड़ा रहने के लिए बुलाया है। मैं बताना चाहता हूं, जिस परिवारों की वजह से आप टूटे हैं, जिस अपने परिवार की वजह से टूटे हैं, उन्हीं परिवारों के बीच में परमेश्वर आपकी पहचान को रिवील करेगा और आपको मजबूत करेगा, आपकी एक बड़ी गवाही बनाएगा। ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी एक जीत है, ताकि आपका परिवार भी देखे कि जिसे हमने पीछे किया उसे परमेश्वर कैसे आगे कर सकता है। इसलिए उसने कहा, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है, इतना फर्क है जैसे जमीन और आसमान का। इसलिए देख लिए, जब बाइबल में भी देख सकते हैं, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, बहुतों की बात नहीं कि उन्हें परिवार से रिस्पेक्ट नहीं मिली, पर ये बात बाइबल के अंदर भी बताती है कि ऐसे कैरेक्टर थे जिन्हें जगह नहीं दी गई अपने ही घर में, फिर भी परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होंगे एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो से आपने आशीष पाई होगी और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, अनुग्रह दे। कल फिर मिलते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।